बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जनाब, आज है वीडियो इस खूबसूरत से सकुलेंट पर जो मौसम के साथ साथ अपने रंगों को भी बदलता रहता है। रंगों में इतना मुख्तलिफ सा कलर्स इसमें आता रहता है। सर्दी में ये फुल जो है मिर्जंडा कलर में होता है, डार्क सा मरून सा कलर। और जनाब उसके बाद थोड़ा मौसम जैसे सर्दी से थोड़ा कम होने शिद्दत से ओस वाली थोड़ी कम होना शुरू होती है, तो दरमियान में ग्रीनिश सा कलर कंट्रास्ट आ जाता है। और उसके तरह साथ साथ जैसे ही फेबररी का एंड होना शुरू होता है मार्च में, फेबररी के तकरीबन मिड फेबररी से ये जनाब अपना कलर ग्रीनिश की तरफ लेके जाना शुरू कर देता है। इन सब कलर्स की चेंजिंग में जनाब लोकेशन का भी बहुत रद्दोमल होता है कि हम कैसी लोकेशन अपने प्लांट को दे रहे हैं, सकुलेंट की इस वैरायटी को। और उसके अलावा जनाब ख़ास तौर पे तो इसकी लोकेशन का ही फ़र्क आता है, और मौसम ओवरऑल जो चेंजिंग हो रही है उसमें भी इसकी कलर जो है चेंज होता रहता है। इसकी प्रोपिगेशन की बात करें तो बहुत ही इजी टू प्रोपिगेट है। जनाब इसका पहले मैं नाम बता दूं, रेड पैगोडा। तो कैंप फायर से बिल्कुल कैंप फायर की ही आप फैमिली से इसको ले लें। कैंप फायर और इसमें थोड़ा फ़र्क ये होता है कि रेड पैगोडा कैप्टेला की जो पत्तियाँ हैं ना, कैंप फायर की निस्बत थोड़ी सी अरेंज्ड होती हैं मुख्तलिफ वैराइटीज़ में। किसी किसी में तो इस कदर किसी वैरायटी में बहुत ही ज़्यादा अरेंज होती है, और कुछ वैराइटीज़ ऐसी हैं जिसमें थोड़ा सा कैंप फायर की तरफ चली जाती है, यानी कि डी अरेंज सी हो जाती है। और कैंप फायर तो होता ही उसमें भी है कुछ अरेंज, और कुछ उसमें डी अरेंज सी होती है। कलर में भी फ़र्क आ जाता है, और मेचोरिटी में भी इनकी मेच्योर होने पर भी इनके कलर जो चेंजिंग मुख्तलिफ होती है। बेबी प्लांट तकरीबन इनका मिलता जुलता सा लगता है, कैम्पफायर कैपिटिला और रेड पैगोडा का। और तकरीबन एक ही फैमिली है, थोड़े बहुत चेंजिंग इनमें आती रहती है। तो केयर तकरीबन इनकी दोनों की एक जैसी है, और प्रोपिगेशन का तरीका भी दोनों का एक ही जैसा है। ये मैंने इसकी एक जो ब्रांच है वो लेकर मैंने छोटे से एक पाउच में रख दी थी इसकी रेड पैगोडा की। तो तकरीबन 15 दिन इसको लगे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर माशाल्लाह इसके अंदर अच्छी सी रूटिंग हो गई है। रूटिंग की एक तो ये भी पहचान है कि ये अपनी साख्त को बरकरार रखे हुए है, और जो है इसके अंदर फ्रेश जो है फ्रेशनेस जो है बेहतरीन है, और जो ग्रीनिशपन है वो भी बेहतर है। कंट्रास्ट भी काफ़ी हद तक कम वो पहले से ही हो गया था, लेकिन ये कि चेंजिंग नहीं आई, मुरझाया मुरझाया प्लांट मेरा नहीं लग रहा। तो बहरहाल इसको निकाल के भी देख लेंगे, इसके अंदर जो रूटिंग है वो भी इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पे होगी। तो अब टाइम है इसको जनाब इसको छोटा सा पॉट दे दिया जाए, ताकि ये बेहतर तरीके से जो है अपने आप को सरवाइव कर ले। इनिशियली बस हम लोगों ने ये होता है कि कटिंग करके फटाफट प्रोपिगेशन को मौसम का फ़ायदा उठाते हुए लगा दें। हम पॉट की इतनी टेंशन नहीं लेते, स्पेशली जो लोग भी गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, मौसम का जो है यूटिलाइज़ कर रहे हो मौसमों को। तो बहरहाल मैंने प्लांट को जल्दी से एक पाउच में, बहुत सारे लगाने थे तो मैंने पाउच में लगाया। अब इसको हम एक अच्छे से डिस्पोजेबल में ट्रांसफ़र कर देंगे, और साथ साथ चेक भी कर लेंगे कि इसकी जो है रूटिंग हुई है या नहीं, और इसकी मदर प्लांट की क्या कंडीशन है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और जिससे मैंने ये कटिंग ली है, बहुत छोटा सा मैंने एक ये ब्रांच से स्टार्टिंग की थी इसकी प्रोपिगेशन की। तो मेरे पास ज़्यादा प्लांट भी हो तो मैं कटिंग जो है लगाती रहती हूँ, ताकि एक्सपीरियंस जो है जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस हो जाए, लेकिन हमेशा आप किसी भी नए प्लांट में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते रहते हैं, जितना अरसे भी आपको गार्डनिंग करते हुए हो जाए। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो आप सीखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होता है बारिस्बत इसके कि कोई आपको बताए। इसलिए गार्डनिंग स्टार्ट कर देना ही बेहतर है। बहरहाल इसको मैंने पाउच से निकाला है। तो इसकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन थी, और बहुत सॉफ्ट मीडिया था इसका जिसमें मैंने रखी थी। सिर्फ जड़ें जो थी बाकी प्रीवियस प्लांट्स जो मेरे पास थे उनकी लगाई थी। और ये जनाब है इसकी रूट्स अच्छी खासी तो नहीं है, लेकिन फिर भी शायद इनविजिबल हो, कैमरा में ना आ रही हो, लेकिन इसकी जो है बारीक बारीक सी रूट्स हैं। शायद मैं ठीक से दिखा भी ना सक रही हूँ आपको,
लेकिन इसकी रूट्स नेकेड आई से अगर देखी जाए तो अच्छी खासी जो है रूट्स इसकी डेवलप हो गई थी। ये बहुत ही कम अरसे का टाइम है जिसमें इसने अपनी रूट्स को डेवलप कर लिया। इसको मैंने फर्स्ट डे पे साए में रखा है, बिल्कुल शेडी एरिया में रखा है। और जनाब अब इस जो है डिस्पोजेबल कप में आने के बाद इसकी कंडीशन और भी बेहतर हो जाएगी। तो मिट्टी इसकी ऑलरेडी जो है वो ह्यूमिडिटी में रही है। बस एक ही बार जो पानी दिया था शेड में रखने की वजह से मिट्टी ज़्यादा जल्दी ड्राई नहीं हुई। तो का और थी भी पॉलीथीन बैग में, तो हल्की हल्की सी इसको जो मौसम की गर्मी है वो मिलती रही। और बहुत अच्छी कंडीशन में शेड में रहने की वजह से सेमी शेड में रखा हुआ था, सॉरी, मैंने अच्छी सी कंडीशन रही। और बिगनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा सकुलेंट है जो है रेड पगाडा। आप चाहें तो इसको लगाएं और अपनी जनाब टेरेस गार्डन पे या किसी भी गार्डन में आप इसकी खूबसूरती को लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं इसकी खूबसूरती से। और बहुत इजी टू ग्रो है। और जब आप नर्सरी से लेंगे तो आपको एक इस किस्म की ब्रांच छोटी सी मिलेगी, वो भी मैं कुछ नहीं कह सकती कि किस प्राइस पे मिले, क्योंकि ये वेरी करता है हर सिटीज़ पे कि क्या कौन सी किस प्राइस पर दे रहे हैं। बहरहाल फिर भी कम से कम आपको 100 रुपीज़ तक में या 60 to 50 में तो मिल ही जाएगी। ये जनाब मदर प्लांट जिससे मैंने कटिंग ली थी, ये जनाब सर्दी में बहुत ही ज़्यादा मैरून कलर में था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी कलर चेंजिंग हुई और जिस जगह से मैंने कटिंग ली है वहाँ पर माशाल्लाह 4 प्लांट जो हैं और भी इसके आ गए हैं। तो छोटे-छोटे कंटेनर्स में आप इसको लगा लें, कंटेनर गार्डनिंग में आप अगर कर रहे हैं तो उसमें रखें। और उसके अलावा रॉक गार्डन आप बना रहे हैं, फेरी गार्डन बना रहे हैं, उसमें इसकी जनाब खूबसूरती चार चाँद लगाएगी। और कैंप फायर की आप जब वैराइटीज़ इकट्ठी कर रहे हो या रेड वगैरह की, तो उसमें भी आप डिफरेंट वैराइटीज़ में इसकी कलेक्शन को रख सकते हैं। बहुत ईज़ी टू ग्रो है और वेरी लो मेंटेनेंस है। पानी की बात कर लूँ, इसकी पानी जनाब जब मिट्टी ड्राई होगी तब देंगे, और ना भी दें तो कोई इतना इशू नहीं है अगर आप एक आध दिन भूल जाएं। लेकिन मुकम्मल तौर पे इसको प्लांट को आप निगलेक्ट नहीं करेंगे। एक आध दिन अगर आप ना दें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। जनाब ये बहुत अच्छा सा मैंने जो है मिनीएचर स्टाइल में लगाया था। ये इसकी सर्दियों की लुक है, सर्दियों में इस किस्म का हो जाता है। और जनाब इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।